खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली शाह जी जुड़ चुके हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत खैर मकदम है हमारे खास प्रोग्राम में। मोहम्मद अली शाह जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, हमलों का जो दौर है वो जारी है लगातार। हिजबुल्लाह ने धमकी भी दी है अब इसराइल को कि जवाबी हमले हमारी तरफ से किए जाएंगे अगर उन्होंने सीज फायर की तरफ कोई अहम कदम नहीं उठाया यहाँ पर। तो एक दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लगातार कोशिशें जंगबंदी की भी की जा रही है। किस तरह से समझा जाए अभी मौजूदा सिनेरियो को? देखिए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। जी 30,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। 30,000 ये बहुत बड़ी संख्या है। जब ये आपको याद होगा, आज से तकरीबन 4 साल पहले जब ये पैंडेमिक आया था, तो पैंडेमिक बीमारी से लोग इतना इतना खौफ था, मर रहे थे। 1,000 तब इतना खौफ था। अब सोचिए 30,000 एक ऐसे मुल्क में, तो जाहिर सी बात है लोग परेशान तो हैं इससे। अब इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, योव गैलेंट, इन्होंने बल्कि ये सफेद इजराइल में है, एक दिन पहले वहां पे आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ हैं, मेजर जनरल ओरी गॉर्डन, इनको ब्रीफिंग दी और इनके पूरे ट्रूप्स को ब्रीफिंग की और ये भी बोला कि हम हिजबुल्लाह पे अभी हमले भी तेज करेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह ने, देखिए, बदले के बदला, धमकी पे धमकी, अटैक पे अटैक। तो हिजबुल्लाह ने बोला है कि अब वो भी अटैक करेंगे अगर ये हमले नहीं रुके। अब रमजान आने वाले हैं, 10 मार्च की डेडलाइन है कि हॉस्टेजेस रिलीज करने हैं हमास को। अगर वो रिलीज नहीं करते हैं तो इजराइल ने कहा हमें परवाह नहीं है, हम तबातोड़ हमले करेंगे भैया, सिंपल सी बात है। तो उसी की अब एक तरीके से रिएक्शन अब हिजबुल्लाह ने भी बोला है कि अगर ये हमले नहीं रुके तो हम हमले करेंगे। देखिए, मगर मैं ऐसा मानता हूं दादा जी के दो गलत कभी सही नहीं होते। एक गलती करी हमास ने 7 अक्टूबर को, फिर इजराइल ने गलती करी। 30,000 का खात्मा, बेगुनाह बेकसूर बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, सिविलियंस का खात्मा किया। 70,000 से ज्यादा लोग घायल कर दिए, लोग बेघर हो गए। फिर तीसरी गलती, अब इसमें हिजबुल्लाह भी कूदेगा, वो भी बोलेगा। ऐसे करते करते कौन नहीं, हर कोई अपने अपने हाथ साफ करेगा यहाँ पे, और इसका खात्मा कौन भुगतेगा? खात्मा भुगतेगा जो मासूम लोग हैं, बेकसूर लोग हैं। बजाय कि दुनिया वालों को प्रेशर डालना चाहिए इजराइल पे। इजराइल हैज गॉन बजर, वो बिल्कुल बेतुके हमले कर रहा है वहां पे। इतने लोग वहां पे बेघर हो चुके हैं। तो ये प्रेशर हमले के थ्रू नहीं, मगर एक प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, इंटरनेशनल कम्युनिटी से प्रेशर डालना चाहिए इजराइल पे, कैसे भी वो हमले बंद करें। अगर अमेरिका ये प्रेशर डाल देगा, कल प्रधानमंत्री ने, पैलेस्टीनियन एसोसिएशन के प्रधानमंत्री ने ये रिजाइन दे दिया, जो 2019 से सत्ता में थे। वहां के प्रेसिडेंट अब्बास साहब, जो कि 2005 से यासिर अराफत का इंतकाल हुआ था 2004 में, तो 2005 में अब्बास साहब प्रेसिडेंट थे, तब से वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब ये किसको नियुक्त करेंगे वहां पे? क्या ऐसे तब्दीलियां आएंगी? क्या ये सीज फायर की तरफ आएगा? ये मुझे लगता है अभी बहुत बड़ा कदम हुआ है। कल प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया है, और जो फिलिस्तीनी इन्वेस्टमेंट एजेंसी के जो चीफ हैं, के जो हेड है, के सदर हैं, हो सकता है कि वो अगले प्रधानमंत्री बन के आए पैलेस्टीनियन एसोसिएशन के। लेकिन पैलेस्टीनियन एसोसिएशन बहुत ही अनपॉपुलर हुई है। 60% के पैलेस्टीनियन एसोसिएशन को डिसॉल्व चाहते हैं। 92% के लोग, जो कि प्रेसिडेंट अब्बास है, उनकी भी जो शीन है, उनकी जो पावर है, इन्फ्लुएंस है, वो खत्म हो रहा है। 92%, एक सर्वे किया गया था, 92% लोग चाह रहे हैं कि ये सत्ता से हटे। तो इतने तब्दीलियां आई हैं। अब जब हिजबुल्लाह की भी धमकी आई है, तो वो या तो हो सकता है, दो बातें हो सकती हैं। ये तो मैं ये इसमें कंक्लूड करूंगा, हो सकता है कि इजराइल तबातोड़ हमले और करे, हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाए, इसमें इनका भी खात्मा करे, जैसे कि गाजा पट्टी में क्या है। और या तो हो सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ही कुछ दबाव बनाए और इजराइल में कुछ सेंस प्रिवेल हो। जी, कोई इतनी ताकत नहीं है हिजबुल्लाह के अंदर कि वो इतने बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचा सके। लेकिन जैसे जो धमकी दी जा रही है यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को, मोहम्मद अली शाह जी, आप किस तरह से इसे देखा जाए? क्या कहीं और से सपोर्ट लेकर बड़ा हमला उनकी तरफ से किया जा सकता है फिर क्या इजराइल पर? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका तारा जी। जी हाँ, एक तरीके का ये भी है कि और भी उनको सपोर्ट ले सकते हैं और वो इजराइल पे अटैक कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। अब देखिए, साउथ लेबनान में एक शहर है ब्लिदा,
ब्लिडा में क्या हुआ, कल की बात है, कल सुबह की बात है, वहां पे आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक हिजबुल्लाह का एक सेल को, जो कि आ रहा था एक बिल्डिंग से निकल रहा था, उन पे स्ट्राइक करी है। और क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी 80,000 इजरायली लोगों को डिस्प्लेस किया है, ऐसा गैलेंट साहब जो है उनके डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के, इन्होंने बोला है। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हिजबुल्लाह को वापस पुश करें, या तो अग्रीमेंट से या तो फोर्स से। ये गैलेंट साहब के अल्फाज है कि जी जी हिजबुल्लाह को वापस से सपोर्ट करें। अब हिजबुल्लाह इतने आसानी से जी, मारने बिल्कुल वाला, जाहिर तौर पर मोहम्मद अली शाह जी, देखिए अब आईसीजे में जिस तरीके से इन मुल्कों की तरफ से कहा गया है कि इजराइल का नाजायज कब्जा ही अमन की राह में रुकावट यहाँ पर बना हुआ है, तो क्या समझा जाए, क्या आने वाले दिनों में कुछ फर्क हमें देखने को मिल सकता है, और जब तक कोई फैसला सामने आता है उससे पहले क्या कुछ बदलाव होगा? जी ज़ाहिरा जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बात ऐसी है कि अब मैं आपको 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। 2 दिन पहले क्या हुआ कि रॉकेट स्ट्राइक्स हुए थे लेबनान की तरफ को, इजराइल की तरफ से, और जो अटैक्स हुए थे वो माउंट डोव, किरियात शमोना, मिनारा, मलकिया पे तबातोड़ हमले यहाँ पर भी हुए थे। यहाँ पे हिजबुल्लाह के 4, मैं बोलूंगा लड़ाके, क्या मैं बोलूंगा, आतंकवादी तरीके से लोग उनको बोलेंगे, तो वो मारे गए थे। जहां पे हिजबुल्लाह ने बोला कि उनका डेथ काउंट जो है हिजबुल्लाह का, वो अब तक 214 हो चुका है। अब देखिए, जब ये 7 अक्टूबर को ये हमले हुए, जब हमास ने हमले किए, जो बहुत गलत किए जो भी, तो 1200 के करीब लोगों को मारा, 253 बंधक लिए। अक्टूबर 8 से हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो गया। हिजबुल्लाह ने भी बोला ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे। गजा पट्टी में क्या हो रहा है, इन लोगों को, फिलिस्तीनियों को, और सेल्फ अपॉइंटेड आके ये कूद पड़े इस जंग के अंदर, और 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह ये लड़ रहे हैं। अब इसमें क्या तब्दीली आएगी, क्या चेंज आएगा, इतने, जैसे आपको बताया, माउंट डोव, किरियात शमोना, मिराना, मलकिया, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जहां पे अटैक्स भी हुए हैं। जी, तो जाहिर सी बात है, अब हम देखते हैं, जैसे कि ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया बिल्कुल, कि हो सकता है कि 10 ये दिन जो है, ये 2 हफ्ते बहुत मुश्किल है, जो अगर इसमें अभी कोई तब्दीली आ गई, जी, कोई टॉक्स, कोई एग्रीमेंट, कोई कंक्लूजन रीच हो गया, जी, बिल्कुल। तो देखिए, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, और यहाँ पर अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, वो आने वाले दिनों में भी उसे अप्लाई किया जाएगा, और बेहतर हो सकता है फिर अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट इन तमाम मीटिंग्स का हमें देखने को मिला। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस खास प्रोग्राम में।